नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JTS GS वर्ल्ड पर। मैं प्रकाश सर। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और उस पर मैं आज आपके लिए बेहतर से बेहतर फैक्ट डिटेल में लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो एकदम से हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2026 पर। तो देखिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। कैटेगरी आपको पता ही होगा, यहां पर कैटेगरी आपको पता ही होगा, 3 कैटेगरी में आपको मिलता है। ये सारी बातें हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं कि यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार आपके इन क्षेत्रों में दिया जाता है: कला के क्षेत्र, चिकित्सा, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, खेलकूद आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। जो इन क्षेत्रों में विशेष योगदान रखते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एकदम से 1954 से यह प्रारंभ होता है, याद रखना है। पहली बार 1954 में यह पुरस्कार दिए गए थे। यह 3 कैटेगरी में होते हैं दोस्तों। सबसे पहला पुरस्कार पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो एकदम से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 कैटेगरी में होते हैं। सबसे बड़े इसमें पद्म विभूषण है, उसके बाद फिर पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। जी दोस्तों, इस बार क्या हुआ है भाई? इस बार का डाटा है भाई, 2026 का डाटा है ये। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, एकदम से हमें याद होना चाहिए। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है, यह भी याद होना चाहिए। पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। इस प्रकार से ऑल टोटल आपको 131 पुरस्कार मिले हैं भाई। कितने? 131, जिसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को और पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। दोस्तों, मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो पद्मश्री 4 मिले हैं इस बार। किसको भाई? हमारे एमपी को। एकदम से एमपी वाले बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एमपी पीएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितनी है, यह भी डाटा आपको एकदम याद रखना है, 19। एनआरआई या विदेशी श्रेणी में कितनी है? 6। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है भाई? 16 लोगों को। तो दोस्तों, यह डाटा आपको एकदम से पता होना चाहिए। तो आइए अब हम पद्म विभूषण से प्रारंभ करते हैं। 5 लोग हैं, प्रमुख हैं। 5 की एकदम से मैं डिटेल लेकर आया हूं। इमेजेस आप देख सकते हैं। पहला ही नाम है धर्मेंद्र देओल, सनी देओल के पिताजी हैं। धर्मेंद्र अपने जमाने के बहुत शानदार एक एक्टर हुआ करते थे। मैं जट यमला पगला दीवाना, यह उनका बहुत फेमस जो है गाना आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं एक मूवी भी बना दी गई, यमला पगला दीवाना। तो धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के नसराली गांव में होता है। 8 दिसंबर को 1935 को जन्म और इनका निधन हो चुका है। तो दोस्तों, एकदम से ध्यान रखेंगे, इन्हें मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। भारतीय अभिनेता हैं, मैंने अभी बताया, एक्टर हैं, फिल्मों को बनाते हैं, निर्माता भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे दोस्तों, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपना काम के लिए जाने जाते थे। यह देखिए दोस्तों, 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक हिट फिल्में दी गई। एक जमाने के बहुत शानदार सितारे हुआ करते थे हमारे धर्मेंद्र जी। अभिनय करने का बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है उनका। और 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, यह इनकी पहली फिल्म थी। दिल भी तेरा हम भी तेरे, यह इनकी पहली फिल्म थी धर्मेंद्र जी की। बिल्कुल एकदम से आपका मंत्र मुग्ध हो जाएंगे धर्मेंद्र जी के बारे में देखकर। यूट्यूब पे जाकर एक बार इनकी मूवी गाने जरूर देखें। अगला प्रश्न आता है, न्यायमूर्ति केटी थॉमस, कल्लुपुराकल थॉमस। केटी थॉमस अर्थात न्यायमूर्ति कल्लुपुराकल थॉमस। तो यह आपके सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीश रहे हैं। 1996 से 2002 के कार्यकाल में यह न्यायाधीश रहे हैं। तो दोस्तों, राजीव गांधी वाला केस भी इन्हीं के समय में हुआ था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं के समय में हुई थी, इसलिए यह बहुत फेमस भी रहे हैं। 2007 में इनको ऑलरेडी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
इस बार आपके 2026 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो पद्म पुरस्कार की प्रमुख कैटेगरी होती है, पहली कैटेगरी। केरल में जन्म हुआ है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कल्लुपुराकल थॉमस, यह दक्षिण भारत के हैं। आपराधिक न्यायशास्त्र, मानव अधिकार एवं राष्ट्रीय मामलों में निर्भीक टिप्पणियों के लिए यह जाने जाते थे। बहुत बड़ा नाम है भाई, केटी थॉमस। पहले धर्मेंद्र, दूसरे आपके केटी थॉमस। तीसरे व्यक्ति की मैं चर्चा करूं, बीएस अच्युतानंद, कहीं ना कहीं एक राजनेता हैं, आपके केरल के कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआईएम के राजनेता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं केरल के, 2006 से लेकर 2011 तक यह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 101 वर्ष, देखिए भाई, सेंचुरी बना के गए हैं भाई। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, यानी 100 वर्ष पूरे जिए हैं। ठीक है, तो इनको भी मरणोपरांत मिलेगा क्योंकि इनका निधन हो चुका है। जिन्हें सखाकू बीएस, कॉमरेड बीएस भी कहा जाता है, एकदम से रट लेना ये बात। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपका परीक्षक पूछता है। ये देखिए एक उपनाम आ गया, सखाबू बीएस अर्थात कॉमरेड बीएस। 1946 के पुनप्रा बायलर विद्रोह के नायक रहे हैं। कहीं ना कहीं यह मैं आपको बात बता दूं कि ये जो पुनप्रभा बायलर विद्रोह है, उस बायलर विद्रोह में इनको इतनी यातनाएं सहना पड़ी थी कि इनमें लाठीचार्ज भी हुआ, साथ में इनको जेल में भी डाला गया। इन सभी चीजों को झेला है भाई किसने? बीएस अच्युतानंद ने। इसलिए बड़े लंबे समय से योद्धा, विद्रोही और विपक्ष के नेता भी रहे हैं आपके कौन? अच्युतानंद। एकदम से याद रखना है, 1923 से 2025 में इनका निधन हुआ है। बिल्कुल 100 सेंचुरी मारकर कहीं ना कहीं निधन हुआ 101 वर्ष में जी। अगले आते हैं पी नारायणन। यह भी केरल के इडुक्की के हैं भाई, 90 वर्षीय हैं, अभी यह जिंदा हैं। अनुभवी पत्रकार हैं, लेखक हैं। जन्मभूमि दैनिक के सह संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। तो जन्मभूमि जो दैनिक पत्रिका थी या पत्रकार था, उसके सह संस्थापक और संपादक हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। पी नारायण, एकदम से याद रखना है, पी नारायणन केरल के इडुक्की के हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनको आपका पद्म विभूषण दिया गया है। अगला नाम आता है एन राजम। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कुछ याद हो चाहे ना हो, यहाँ ये जरूर दिखना चाहिए, ये वायलिन वादक है, एकदम से याद रखना है, वायलिन वादक है एन राजन। 8 अप्रैल 1938 में चेन्नई में एक संगीत घराने में इनका जन्म होता है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करके चलना, वायलिन वादक है एन राजम, बिल्कुल पूछा जा सकता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। बीएचयू में संगीत की प्रोफेसर भी रही हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर भी रही हैं। बाद में विभाग की प्रमुख तथा प्रदर्शन कला संकाय की डीन भी बनी हैं। तो बीएचयू में जो आपका आर्ट विभाग होता है, प्रदर्शन कला संकाय, उसकी वह प्रिंसिपल अर्थात डीन बनी हुई थी। एन राजम, एकदम से ध्यान रहेंगे, कहाँ की भाई? चेन्नई की जी। इसके बाद फिर आती हैं पद्म भूषण। कैटेगरी बदल चुकी है, 5 लोग आपने पद्म विभूषण के देख लिए, अब 13 लोग आपके आएंगे पद्म भूषण के। पहला ही नाम है अलका याग्निक। ऐसी दीवानगी कभी देखी नहीं गई, मैंने तेरा नाम लिख दिया। बहुत फेमस गाना है भाई, किसका? अलका याग्निक का। एकदम से सुना होगा, ना सुना हो तो भाई इनके बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग है, एक बार यूट्यूब पे जाकर जरूर सर्च करना, मेरी मान के सर्च जरूर करना एक बार, है ना दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर एक पार्श्व गायिका हैं, बहुत शानदार सिंगर है अलका याग्निक। 1980 के दशक से 2000 के दशक तक हिंदी सिनेमा में कई हिट गाने आए भाई। और यहां पर ये देखिए, आपको कुछ गाने यहां भी लिखे हैं मैंने। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। गाने देखिए, कुछ कुछ होता है, बहुत फेमस गाना, टिप टिप बरसा पानी, परदेसी परदेसी और छम्मा छम्मा,
ये तो आपने सुना ही होगा, छम्मा छम्मा इंडिया गेट का प्रश्न है, उसका गाना है भाई, चांद छुपा बादल में क्या पूछिए, बाजीगर ओ बाजीगर। दोस्तों जो भी गाने हैं एकदम जबरदस्त गाने हैं, एक बार जरूर देखना भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार जरूर देखना। अगला नाम आता है भगत सिंह कोश्यारी। आपके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। तो एकदम से आपको पता होना चाहिए, सार्वजनिक मामले में इनको मिलता है क्या भाई? पद्म भूषण। और राजनीति के रूप में मिलेगा श्री कलिपति रामास्वामी पलानीस्वामी, यह चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा भाई इनको। ये तमिलनाडु के हैं। एकदम से जितना फैक्ट लिखा है उतना ही सफिशियंट होगा। प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान के लिए इनको पद्म भूषण मिला है। जी दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं पद्म भूषण पे ही, ममूटी कला, ममूटी, श्री ममूटी। तो भाई ये जो श्री ममूटी हैं, इनका इमेज मैंने लगा दिया है, एकदम साउथ की मूवी में आपने देखा होगा, मलयालम एक्टर हैं भाई ये ममूटी, कई फिल्मों में साउथ की में इनको आपने देखा होगा। तो यह दिग्गज अभिनेता है, कहाँ के भाई? मलयालम सिनेमा के। नोरी दत्तात्रेडू चिकित्सा से संबंध रखते हैं, तो यह चिकित्सा से संबंध रखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो यह एनआरआई है। कैंसर विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजी, वैश्विक स्तर पर इनका योगदान है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सक हैं आपके। कौन? नोरी दत्तात्रेडू। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। श्री पीयूष पांडे भाई, यह महाराष्ट्र के थे, विज्ञापन के जबरदस्त कलाकार। मूल रूप से आपने न्यूज चैनल देखे होंगे, विज्ञापन देखे होंगे, उनको बनाने वाले एडिटर थे बहुत जबरदस्त, महाराष्ट्र के। कौन भाई? श्री पीयूष पांडे। इनको मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं भाई। विज्ञापन जगत के दिग्गज और रचनात्मक नवाचार के लिए प्रसिद्ध, एकदम से याद रहेगा। यह आप देखते चलिए भाई, इमेज मैंने यहां पर लगा रखी है। SKM मलयानंदन, तो यह सामाजिक कार्य के लिए तमिलनाडु के हैं भाई, समाज सेवी हैं, शिक्षा है और मूल रूप से ग्रामीण विकास के लिए बहुत उल्लेख है इनका, इसलिए इनको पद्म भूषण मिला है दोस्तों। किसको? SKM मलयानंदन। श्री शतावर्धनी आर गणेश, यह कला के क्षेत्र में इनको मिलता है, कर्नाटक के हैं भाई। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। मूल रूप से कौन है? साहित्यकार हैं प्लस आपके कलाकार हैं। कन्नड़ भाषा और संस्कृति में योगदान के लिए इनको पद्म भूषण मिला है। आपको दोस्तों मूल रूप से नामों को ही ज्यादा ध्यान रखना है, उनके क्षेत्र थोड़ा बहुत देख लेंगे। शिबू सोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सार्वजनिक मामले के आपके झारखंड के पहले आपके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन भाई? शिबू सोरेन, एकदम से याद रखे गए, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं शिबू सोरेन, इनको भी आपका पद्म भूषण मिला है। आगे चलते हैं, उदय कोटक, सभी ने देखा होगा ये कोटक बैंक, कोटक कंपनी, कोटक बैंक सभी ने देखा होगा। उसके प्रमुख आपके कौन है भाई? उदय कोटक हैं। व्यापार और उद्योग में मिला है इनको, महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, बोला मैंने अभी, मूल रूप से बैंक के है तो कहीं ना कहीं वित्तीय क्षेत्र होगा, उसमें वह अग्रणीय है। श्री BK मल्होत्रा, इनको मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में मिला है, दिल्ली के रहने वाले हैं। कौन भाई? BK मल्होत्रा, वरिष्ठ राजनेता और सांसद के सदस्य हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेल्लापल्ली नटेशन, यह केरल के हैं भाई, कहीं ना कहीं आपके राजनेता हैं, आप यहां पर देख सकते हैं बेल्लापल्ली नटेशन। तो यह सामाजिक और धार्मिक नेता भी हैं, केरल के हैं, पद्म भूषण इनको भी मिला है। श्री विजय अमृत राज, खेल से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जैसा कि आपको यह बैट देखने को मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं टेनिस से संबंधित है, एकदम से टेनिस के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम किया है, एकदम से देखेंगे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है दोस्तों, एकदम से याद रखना है ये बात।
कौन भाई? विजय अमृतराज। बिल्कुल पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है दोस्तों। जो संबंधित होता है, जैसे कि बॉलिंग वादक थी राजम, ऐसे ही आपके यह कौन है? टेनिस खिलाड़ी। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में, एकदम से याद रखेंगे। फिर आते हैं पद्मश्री कैटेगरी। और दोस्तों पद्मश्री कैटेगरी में लगभग 113 लोग हैं। कितने लोग हैं? 113। लेकिन मैं मेन लेकर आया हूं जिसमें हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। एमपीपीएससी मूल रूप से यहां से प्रश्न पूछती है। तो हमें ध्यान रखना है, पीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एडीपीओ हो, आपका एपी हो, सिविल सर्विस का हो, आपके पद्म श्री जो मध्य प्रदेश के लोगों को मिलती हैं वहां से डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए वो 4 नाम पहले आपको ज्यादा तरीके से याद रखना है, फिर उसके बाद हम कुछ अन्य पे बात करेंगे भाई। 113 ही अपन को याद नहीं करना है, जो मुख्य है उनको याद करना है। पहला नाम आता है मोहन नागर। और मोहन नागर मूल रूप से एक पर्यावरणविद हैं, बैतूल के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने यह देखा कि वर्षा का पानी गिरता तो है, बैतूल में अच्छी बारिश होती है, लेकिन वो पानी बह जाता है और पानी के रूप में हम ग्रसित हो जाते हैं। किससे भाई? सूखा क्षेत्र से। तो उन्होंने बहते हुए पानी को रोकने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है, उसके लिए उनको आपका पद्मश्री मिला है। एकदम से देखेंगे, मोहन नागर एक पर्यावरणविद है, एकदम से याद रखना है। बैतूल जिले के हैं। प्राकृतिक या प्रकृति के जल संरचनाओं, सिंचाई, नदी तालाबों का संरक्षण। देखिए दोस्तों, अभी बताया मैंने कि संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। वाटर और लैंड स्टोरेशन में कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। लगभग 75,000 वाटर स्ट्रक्चर तैयार किए हैं दोस्तों, लगभग 75,000 वाटर स्ट्रक्चर, सोचिए। इसके बाद ये मध्य प्रदेश के हैं भाई, एकदम से याद रखना है। कैलाश चंद्र पंत, इनको तो दोस्तों अभी जो पिछले पुरस्कार मिले थे उन्हीं में इनको 2023 का शरद जोशी सम्मान भी मिल चुका है। किसको भाई? कैलाश चंद्र पंत को। तो हम पहले भी इनको याद कर चुके, अब इनको पद्मश्री मिल गया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके मध्य प्रदेश के ही 1936 में इनका जन्म महू में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो 2026 में इनको पद्मश्री मिला है। हिंदी साहित्यकार, पत्रकार और प्रमुख हिंदी सेवी हैं। इन्होंने नौकरी छोड़कर एक साप्ताहिक निकाली थी, जनधर्म। जनधर्म एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली है और लगभग 22 वर्ष उस पर काम किया है दोस्तों। कितने वर्ष? 22 वर्ष। राष्ट्रभाषा प्रचारक समिति के संयोजक रहे। मऊ में स्वाध्याय विद्यापीठ स्थापित किया। भोपाल में हिंदी भवन को विकसित किया। ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। किसके? कैलाश चंद्र पंत के। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं भगवान दास रैकवार। भाई आपके सागर के रहने वाले हैं। सभी ने देखा होगा, लोग लाठी चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, अखाड़े होते हैं। तो हमारे जो बुंदेलखंडी मार्शल आर्ट जिसको बोला जाता है अखाड़ा, उसको इन्होंने फेमस किया है। तो सागर के रहने वाले हैं भगवान दास रैकवार, एकदम से याद रखेंगे। बुंदेली युद्ध कला को जीवित किया है। देखिए दोस्तों, इसके लिए उनको 2026 में पद्मश्री मिला है। 60 साल की तपस्या से बंदिश जैसी, ये जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है बंदिश, दुर्लभ मार्शल आर्ट को पहचान दिलाई। बुंदेली कला में बंदिश किस लिए यूज होती है? आत्मरक्षा के लिए, संतुलन और नियंत्रण की अनोखी तकनीक मानी जाती है। कौन भाई? बंदिश। पूछा जा सकता है बंदिश क्या है, तो हमें एकदम से पता होना चाहिए बंदिश क्या है भाई। बुंदेलखंडी मार्शल आर्ट है। और जिसके लिए कौन फेमस है? भगवान दास रायकुमार। कहाँ के हैं भाई? सागर के। कई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिखा दूंगा, कई परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं आपके पद्मश्री से संबंधित, और वहां से डिटेल उठाते हैं। तो डिटेल इसलिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों। यह सम्मान बुंदेलखंड की संस्कृति परंपरा के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो यह घोषणाएं हुई हैं दोस्तों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। फिर डॉक्टर नारायण व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के निवासी हैं। कौन? डॉक्टर नारायण व्यास। और यह पुरातत्व विभाग में ही नौकरी करते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद भी इन्होंने पुरातत्व विभाग में काम किया और 2009 में अधीक्षक के पद से यह रिटायर
हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने पुरातत्व पे काम किया, एकदम से कई चीजों को खोजा। वो कहते हैं ना, पैशन होना चाहिए, नौकरी हो या ना हो, पूरा पैशन होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी पुरातत्व पे एकदम से नई नई खोजें की, उसी योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री मिलता है 2026 का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुरातत्व के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ, युवा पीढ़ी तक इस विषय का ज्ञान पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने पुरातत्व पर 10 किताबें लिखी गई हैं। कितनी किताबें? 10 किताबें उन्होंने लिखी हैं। किसने भाई? आपके डॉक्टर नारायण व्यास। इसके बाद दोस्तों, हमारे चारों एमपी के होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एकदम से लेकर आया हूं, तो आप उनको देख लेंगे। फेमस नाम है, लगभग सभी को जानते होंगे। रोहित शर्मा को कौन नहीं जानता भाई? क्रिकेटर हैं, बहुत जबरदस्त, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हरमनप्रीत को कौन नहीं जानता? पंजाब की है, क्रिकेटर है भाई, कप्तान भी रही है। रोहित शर्मा भी हमारी टीम के कप्तान रहे हैं, इंडिया टीम के। आर माधवन, कई फिल्मों में देखा होगा इनको, 3 इडियट में भी इनका रोल देखा होगा फरहान के नाम से दोस्तों, ये आर माधवन को। फिर अंके गौड़ा, यह कर्नाटक की हैं, सामाजिक कार्य के लिए मिला है, पुस्तकालय से संबंध रखते हैं। आर्मिडा फर्नांडिज, यह अनरंग हीरो, महाराष्ट्र की हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ह्यूमन मिल्क बैंक के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है, आर्मिडा फर्नांडिज। फिर हमारी आती हैं उड़ीसा की शांति देवी, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, पद्म पुरस्कार से संबंधित मैंने आपसे सारी बातें कर ली। एकदम से सारी बातें आपको रेडी रखना है। मध्य प्रदेश के छात्रों को यह विशेषकर ध्यान रखना है, एमपी के जो पद्मश्री हैं 4, उनसे जरूर पीएससी में, सिविल सर्विस में पूछा जाता है प्रश्न। तो एकदम से सारी चीजों को हम याद रखेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो एकदम से चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एकदम से बिल्कुल ना भूलें JTS GS वर्ल्ड। धन्यवाद।